हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट योर बेस्ट 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई दृष्टि घटना चक्र मैगजीन और घटनासार मैगजीन में से कौन सी मैगजीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और कौन सी मैगजीन पे हमें ज्यादा फोकस करनी चाहिए। तो देखिए, यदि हम ई दृष्टि घटना चक्र मैगजीन की बात करें तो इसमें 15 अप्रैल तक की न्यूज है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 या 20 अप्रैल तक की न्यूज हमें इस एग्जाम के लिए पढ़नी है और इस मैगजीन में जो न्यूज रहती है वो डिटेल में रहती है और जब हम कोई चीज डिटेल में पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में काफी आसानी से बैठ जाता है और हमें आसानी से रट जाता है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब डिटेल में आप न्यूज पढ़ेंगे तो उसके हर एस्पेक्ट को आप काफी अच्छे से देख लेंगे, हर एस्पेक्ट आपको एक ही न्यूज में पता चल जाएगा। और ई दृष्टि घटना चक्र की एक अच्छी बात ये भी रहती है कि इसमें गलत न्यूज बहुत कम रहती है या फिर ना के बराबर रहती है। घटना चक्र की कोई भी बुक में अब गलत न्यूज बहुत कम रहती है और मैंने जब भी पढ़ा है तो घटना चक्र ही पढ़ा है और घटना चक्र से लगभग 80 to 85% न्यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाती है घटना चक्र मैगजीन से। तो घटना चक्र के ये ज्यादा फायदे हैं। और अगर हम घटनासार की बात करें तो घटनासार 2 अंक में आई है, एक तो पहले आ चुकी है और ये दूसरा अंक है उसका। इसका मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दोनों अंक पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि ये पॉइंटर है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस मैगजीन को पढ़ेंगे तो इसमें एक न्यूज के बारे में एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, बाकी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर उस न्यूज के बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप, मेरे हिसाब से अगर किसी को एक मैगजीन पढ़नी है तो वो सिर्फ ई दृष्टि घटना चक्र ही पढ़नी चाहिए, घटनासार नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस बार घटनासार बहुत अच्छे से नहीं आई है। कई बार घटनासार जब आती है तो वो डिटेल में वो भी आती है, लेकिन इस बार नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि ई दृष्टि ज्यादातर लोग पढ़ते हैं और ई दृष्टि बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि उससे ज्यादातर न्यूज मिल जाते हैं। तो तो यही मैगजीन ही आप लोग पढ़ें अगर एक मैगजीन पढ़ते हैं तो। दूसरा, अगर आप इस मैगजीन को 2 से 3 बार पढ़ लिए और आप चाहते हैं कि आप कोई और मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो आप घटनासार को उठाइए और जो न्यूज आपने घटना चक्र में नहीं पढ़ी है वो न्यूज घटनासार में टिक कर लीजिए और उसी न्यूज को 2-3 बार और घटनासार से पढ़ लीजिए। मेरा अगर माने तो दो मैगजीन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक ही मैगजीन पे आप फोकस करें और बहुत अच्छे से एक ही मैगजीन पढ़ें। ई दृष्टि घटना चक्र में एक चीज और है कि इसमें जो न्यूज है वो 15 में, मतलब पिछले साल मई से लेके इस साल के अप्रैल तक की न्यूज है। लेकिन आपको पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इतना न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले जो दिसंबर से लेकर के इधर अप्रैल तक की न्यूज है उस पे पहले हर सेक्शन के दिसंबर से अप्रैल तक के न्यूज पे पहले ज्यादा फोकस करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो पहले की न्यूज पढ़ें, अदरवाइज ना पढ़ें। क्योंकि पीसीएस में 5 से 6 महीने की न्यूज आती है, इससे ज्यादा न्यूज नहीं आती है। और अगर 1-2 प्रश्न पीछे से आ भी जाता है तो सिर्फ 1-2 प्रश्न के लिए आप उतनी मैगजीन क्यों पढ़ने जाएंगे। अगर आप जल्दी से खत्म कर ले रहे हैं शुरुआत की जो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक की है तो उसके बाद आप मई से लेकर के नवंबर तक की न्यूज उसके बाद पढ़ें, नहीं तो मत पढ़ें। एक चीज और बहुत ज्यादा चल रही है, एग्जाम पोस्टपोन होने वाली बात। एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, इसके बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं। तो आप देखिए, आप ये मान कर चलिए कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा और आप पढ़ाई पे उतना ही फोकस करिए जितना कि फोकस आप 14 मई को एग्जाम जब आपका होता तो आप करते, क्योंकि आपका एग्जाम अभी 14 मई को ही है और एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि 13 मई को एक रिजल्ट आ जा रहा है इलेक्शन का और आपका एग्जाम 14 मई को है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर पोस्टपोन होता है तो ये आप लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, लेकिन अभी आप उसी पेस के साथ पढ़िए जिस पेस के साथ आप पढ़ते जा रहे हैं। तो आप किसी भी र्यूमर पे भरोसा मत कीजिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि अभी वो टाइम है जब आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। जिन जिन लोगों का पहला या दूसरा अटेम्प्ट है या जिन लोगों ने कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अभी 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करें। जो लोग जॉब में हैं वो लोग पहले से मैनेज करते आ रहे होंगे और वो लोग भी अब छुट्टी ले लें, मेडिकल डाल दें, ईएलसीएल जो लेना चाहते हैं ले लें। 15 दिन बहुत अच्छे से प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर दें। एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर मेंस के लिए आराम से तैयारी हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच।